नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम बाड्रा में खड़े हैं और हमारी चुनाव यात्रा के जरिए आज यहाँ के हाल आपको बताने जा रहे हैं। बाड्रा वो विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर 2019 में जेजेपी की नैना चौटाला जीतकर विधानसभा पहुँची, चंडीगढ़ पहुँची, लेकिन अब 2024 में ये रास्ता कितना कठिन है। आईएनएलडी स्प्लिट के बाद जननायक जनता पार्टी के तौर पे एक नई पार्टी का गठन करना, दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से वो नई पार्टी बनाई उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, जिसकी बदौलत 10 सीटें जितवाकर विधानसभा में तमाम जेजेपी के उम्मीदवारों को भेज दिया। हालांकि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी को समर्थन दिया उसके बाद जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही, लोगों की नाराजगी बढ़ती रही और दुष्यंत इसको देखने में, इसको भांपने में लगातार विफल रहे। सरकार में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन अब जब गठबंधन टूट गया तो फिर बीजेपी को पानी पी कर कोस रहे हैं। ऐसे में बाड्रा के वोटर्स क्या वाकई में इसको मान रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने सही किया या गलत किया? क्या ग्राउंड की रियलिटी है, क्या ग्राउंड का फीडबैक है और बाड्रा के वोटर्स क्या कह रहे हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट देखिए आप। जाटलैंड और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक बाड्रा, जहां की जनता ने हर बार नए चेहरे को विधायक की कुर्सी का हकदार बनाया। चौधर की जंग में अक्सर जाट उम्मीदवार ही गद्दी के हकदार बने, चाहे देवीलाल घराना हो या बंसीलाल खानदान। कई सियासी दिग्गजों के वंशज बाड्रा में चुनावी ताल ठोकते रहे। 4.5 साल सत्ता की मलाई खाने वाली जेजेपी इन्हीं में से एक है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने किसानों के पैरों में पगड़ी रखकर भरोसा जीता, तो मां नैना चौटाला ने यहां से विधानसभा का चुनाव जीता। 70 पार वालों को यमुना पार कराने का नारा दिया और बाद में उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया। हल्के की जनता को ये बात खटक गई और सत्ता में रहते हुए ही जेजेपी को गांव-गांव तक जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अजय चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला या फिर दिग्विजय, हल्के के कई गांव में घुसना तक इनके लिए लोहे के चने चबाने के समान हो गया। जिन किसानों ने 52 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट देकर नैना चौटाला को जिताया था, लोकसभा चुनाव के दौरान वही नैना चौटाला बमुश्किल विरोध के बीच बाहर निकल पाई और यहीं से ये तय हो गया कि जेजेपी का भविष्य अंधकार में है। इस सीट की जीत की चाबी किसान की खुशहाली है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो या फसलों के उठान और बिक्री की समस्या, हल्के के किसान परेशान हैं और शायद यही कारण है कि जेजेपी की चाबी इस बार ताले में बंद ही नजर आएगी। कई गांव को मूलभूत सुविधाओं की बेहतरी का इंतजार है। कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं होने के कारण मरीजों को चरखी दादरी और भिवानी रेफर किया जाना आम बात है। कई गांव में सरकारी स्कूलों की इमारत जर्जर है, तो कई गांव के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होने के कारण लोगों को निजी वाहनों में सफर करना पड़ रहा है। राजनीतिक पंडितों ने बाड्रा की तस्वीर ये कहकर साफ कर दी है कि अब जेजेपी का यहाँ कुछ नहीं बचा। हालांकि जमीनी हकीकत तो जमीन पर जनता के बीच पहुंचकर ही सामने आती है। तो हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा अब शुरू करने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं बाड्रा की जनता का चुनावी मूड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस चुनाव यात्रा की। रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन अब ग्राउंड जीरो से लोग क्या कह रहे हैं, जननायक जनता पार्टी को लेकर लोगों के दिल में क्या कुछ है, क्या बातें हैं और क्या अभी भी उम्मीदें बची हैं। तमाम सवालों के जवाब टटोलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ है। हालांकि अभी बारिश हुई है और थोड़ा सड़कों पे पानी और कीचड़ है। बाड्रा से ही है? हाँ जी, बाड्रा से ही है। पिछली बार नैना चौटाला को विधानसभा पहुंचाया था। हाँ, इस बार क्या विचार है? इनका तो एक तरफ ही आ रहा है जी। एक तरफ आ रहा है? हाँ जी। नैना चौटाला की? हाँ जी। क्यों? क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया जी। अच्छा, हाँ। कुछ काम नहीं किया जी। डिप्टी सीएम की माँ रही, बेटा डिप्टी जी यहाँ पर आके नहीं चलती। अच्छा, हाँ जी। तो अभी एक तरफ ही, तो लगता है कि इस बार चुनावी मैदान में यहाँ से लड़ेंगी भी? लड़ेंगी, तो अभी एक तरफ ही आ रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि सीट बदलने के बारे में विचार हो रहा है। सीट बदल लो चाहे जी, कोई उम्मीदवार, कांग्रेस की सरकार आएगी जी। तो कांग्रेस की सरकार? हाँ जी, कांग्रेस की सरकार आएगी जी, एक तरफ ही। तो नैना चौटाला ने कोई काम वाम नहीं किया जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि अभी चुनाव है, जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया 2019 में, बीजेपी के साथ जाके सरकार बना ली। उस फैक्टर का कितना नुकसान होगा 24 के चुनाव? नुकसान है जी, बीजेपी के खिलाफ ही वोट किए थे और बीजेपी के अंदर ही मिलकर सरकार बना ली। नुकसान बहुत ही ज्यादा नुकसान है जी। दुष्यंत चौटाला भले ही डिप्टी सीएम बन गए हो, लेकिन यहाँ पे कुछ काम वाम नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। क्या क्या परेशानियाँ हैं? सारी परेशानियाँ जी, सारी तो सड़क फुटी रही है जी, थोड़ा पानी भर रहा है, सारी परेशानियाँ जी। नैना चौटाला को कितने नंबर?
चौटाला कितने नंबर नहीं, कुछ भी नंबर जीरो नहीं। नंबर मिलेगा जी, हाँ? जीरो नंबर मिलेगा। जीरो हाँ आप जी, जीरो हाँ देंगे? जी, बिल्कुल जीरो क्यों देंगे। सर? एक तो पानी का चाहिए कि नहीं है, बाढ़ की हाँ, संभाला है नहीं, जी बाढ़ नैना चौटाला ने। अच्छा संभाला ही नहीं। ना जी बिल्कुल नहीं। तो वो तो कहती रही विधानसभा में कि सवाल पूछ रही हूँ, भले ही मेरा बेटा डिप्टी सीएम हो, लेकिन मैं वाड्रा के लिए सवाल कुछ भी पूछूंगी। कह दो, वहाँ कुछ भी कह दो, यहाँ तो नहीं कराया कुछ भी उसने। मुख्यमंत्री हो जीव का नहीं जीतेगी हाँ। जी, एक तरफी हार है जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या क्या विचार है मन में, कौन सी पार्टी को जिताने का प्लान? हमें तो देखिए, जब की कांग्रेस बात को है। जिताएंगे जी, एक तरफी। कांग्रेस को? हाँ जी, साथ में ही लोहारू है, हाँ जी, मंत्री जेपी दलाल भी जी पिधराले भी जी की बार। हारेंगे। हाँ काम वाम नहीं किए क्या? काम तो खूब हुआ था, बट बाबा के वोट कौन थे लोग की बार। लोग वोट नहीं देंगे। बाढ़ हल्के में कुछ काम नहीं किया जी, लोहारू हल्के में काम किया जेपी दलालों ने। अच्छा जेपी हाँ दलाल जी। ने भी यहाँ पे नहीं किया, लेकिन नैना चौटाला नहीं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, तो दलाल साहब से क्या उम्मीद क्या करेंगे? करेंगे जी? क्या लगता है नैना चौटाला? ना यो पानी दिखे कौन उड़े लिगड़े तो को जाने किधर करे हाँ, सारा पानी भरियो किम्मा कौन करे उरे आई वाई नहीं क्या? ना किम्मा कौन करे अड़े अभी फिर से चुनाव है, जेजेपी वाले आ रहे हैं क्या? बीजेपी वाला जेजेपी वाले लिगड़ने जगह ना बस स्टैंड पर लिगड़ने जगह ना सारी खाटी टूटी पड़ी से किधर लिगड़ने जगह कौन है तो जेजेपी का कोई स्कोप बचा है? ना कुछ भी नहीं बचा जी। कुछ भी नहीं बचा। ना जेजेपी का तो बिल्कुल एक नामो निशान नहीं रहेगा। तो नामो निशान नहीं रहेगा, बिल्कुल। खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल खत्म है जी। पिछली बार 10 सीटें जीती, अब क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल आपकी बात तो लोग गाँव में नहीं घुसने देंगे जी। अच्छा बिल्कुल। लोकसभा में भी देखा हमने, ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही थी, गांव में घुसने आपकी नहीं। बात और फालतू होगा। अच्छा हाँ क्यों आपकी सर? बात तो ये काम नहीं करवाया, कभी संभाला नहीं। हल्का बाड़ा मेरा गांव कारी धारणी है, कारी से वो धारणी तक लगभग 1 किलोमीटर का वो है टुकड़ा है सड़क का, कोई 50 बार जा लिए, कभी संभाला ही नहीं। अच्छा गांव के लोग मिलते हैं जाकर के तो वो बस एक बार देखते हैं आगे निकल जाती है। अच्छा एक बात है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी फोटो तो जरूर डालते थे ये लोग कि हम तो दिन भर गांव के लोगों के बीच में हैं, अपने हलके के लोगों के बीच में हैं, उनके काम करवा रहे हैं, तो क्या था वो? ये सोशल मीडिया पर ये जो डालते थे यही तो नाश कर रहे हैं जी। उनको कभी वो गांव में या कहीं भी गई तो जो गांव के लोग थे जो अपनी समस्या उनको आगे रखना चाहते थे वो इन्हें मिलने नहीं देते था। ये खुद बाहर के फिर जाकर थे, जो मेरे वर्ग के वर्कर थे वो उसके बाहर के फिर जाकर थे, उसको कभी आईना दिखने नहीं दिया कि भाई। अच्छा तो अभी जो ट्रांसपोर्ट जेजेपी का वोटर था विधानसभा चुनाव में, वो वापस जाएगा आईएनएलडी बीएसपी के पास? देखो जी कुछ परसेंट तो आईएनएलडी के पास जाएगा जाएगा। वो। हाँ कुछ परसेंट तो आईएनएलडी बाकी? बाकी तो भाई वो देखो कहाँ अपना अपना वो क्या लगता है? अब की बार तो यहाँ से जी कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस? तो सरकार प्रदेश में किसकी बनने जा रही है? सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। लोग कह रहे हैं जी यहाँ तो पानी बीजेपी ने पहुँचाया है, जब पहले पानी वानी ही नहीं था, बीजेपी ने कुछ किया नहीं। पहले ये था यहाँ पर, पहले भी था। पानी तो पहले से ही आता, पहले ही वहाँ कौन कुछ थे? आया जी कांग्रेस ना, ना बीजेपी पानी की ने। दिक्कत थी को नहीं हाँ पानी की दिक्कत तो सही पानी की कोई दिक्कत नहीं रही महाराज ताई, लेकिन पूरा कैंडिडेट देख के वोट दें। तो अगर JJP सही- का कैंडिडेट बदल दें अगर तो वोट दे देंगे? नहीं देंगे, अच्छा नहीं जेजेपी को देंगे। आपने काटा मार दिया। बिल्कुल काटा मार दिया। अब की बार कांग्रेस का विचार मना रखा है, अगर टिकट सही मिलती है तो कांग्रेस को ही देंगे। ठीक है, और जेजेपी की एक तरफी हार। हार है बिल्कुल, कुछ नहीं है, सुपड़ा साफ है उनका। अभी हमने देखा लोकसभा में कहीं 1000 मिली, कहीं 1200 मिली। अब की बार वैसी हालत करेंगे जैसे लोकसभा में की थी। लोकसभा चुनाव तो आपकी विधायक साहिबा ने भी लड़ा, क्या फजीहत हो गई चुनाव में? पूरे प्रदेश में यही फजीत होगी मैडम उनकी। अच्छा हाँ पार्टी खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। खत्म पार्टी है। तो दुष्यंत तो कह रहे हैं अभी आप देखिए जब चुनावों के नतीजे आएंगे। अभी लोकसभा में देख लिया, विधानसभा में भी देख लेना। 0% है, हाँ? 0%। जीरो? जी जी जेजेपी अच्छा जेजेपी जीरो है। बिल्कुल जी। ये आप लोगों ने पिछली बार जिता के भेजा, सही- 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि जीरो? बस 0 है जी, इन्होंने बस काम ही ऐसे कर दिया हमने जी, क्या खुद करें। वोट दिए जेजेपी को, हाँ। यहाँ कोई सुध नहीं ली। पहले जेजेपी के लिए थोड़ी सी दिल में वो था कि भाई गलत हुआ, आईएनएलडी से निकाल दिया, युवा हैं, मौका देते हैं, कुछ करके दिखाएंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने बस अपनी जेबें भरी हैं, शराब घोटाले में जेब भरी हैं, घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया इन्होंने इसके। घोटाले किए हैं तो ये मानते तो है नहीं। हमारे किसान अन्नदाता था उसका भला नहीं किया जी। तो किसान इस बात से भी नाराज हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ तो जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला कोई नहीं। सबसे बड़ा किसान है जी यहाँ पर, और किसान का किसी ने नहीं किया जी भला। मैडम एक बात बताओ, वो मानते नहीं है ना, लोकसभा में मना दिए, जनता ने मना दिए होंगे लोकसभा में, हर एक जगह जमानत जब्त हुई है और विधानसभा में भी यही हालत होगी। आपको भी लगता है?
मेरे को लगता है कि सरकार अब की बार ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के सीएम होंगे। अच्छा। अब की बार ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ओम प्रकाश चौटाला का लड़का अभय सिंह सीएम होगा, ये क्लियर एक दिखाई दे रहा है। विधायक 2019 में बड़ी मुश्किल से बचा पाए अपनी विधायकी, अब सरकार बना लेंगे अब आपको? सरकार बना लेंगे। उनको ऐसे काम किए, धरने पे बैठे, गरीब आदमियों के बीच में समाज सेवा, गरीबों का भला किया, उनके बीच में बैठे उन्हें काम किया उनको। चलिए अच्छी बात है। देखिए इन्हें INLD से भी उम्मीदें हैं। आप भगवा पहन के बैठे हैं, बीजेपी से प्यार व्यार है पूरा कि नहीं? बीजेपी से प्यार व्यार नहीं है मैडम जी। ये है कि एक्चुअल रिपोर्ट ये है कि भिवानी दादरी जो चौधरी बंसीलाल का गढ़ होया करता ना, चौधरी बंसीलाल जी की जो पूछताछ, जो भी पूरा सिस्टम चौधरी बंसीलाल ने यहाँ पे किया है ना, वो चीज़ अगर यहाँ पे नहीं हुई ना तो उसके बगैर कुछ नहीं है। अब चौधरी बंसीलाल का पोता यहाँ से अनिरुद्ध चौधरी था, वो छोड़ के अब तो सामने भाग गया। अब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने एक ही टारगेट बना रखा है कि इस परिवार को खत्म करने का। अच्छा। ये एक एक्चुअल रिपोर्ट है, ये एक एक्चुअल बात है। ये चौधरी बंसीलाल परिवार को खत्म करने की एक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की बहुत बड़ी कहानी है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा 10 साल सीएम थे हरियाणा। आप ये बताइए ना कि बाडरा से विधायक किसको बना के भेजेंगे? पार्टी से जी, बारडा से विधायक वही बनेगा जिसके ऊपर चौधरी बंसीलाल और चौधरी मैडम किरण चौधरी का जिसके ऊपर हाथ होगा। अच्छा। ये नहीं है कि ऐसे ही कोई विधायक बन के आ जाएगा। पार्टी छोड़ के नहीं, पार्टी छोड़ दी। सोनिया गांधी बोले यार, नहीं ये वो बीजेपी में है ना, ये तो बीजेपी का बता रहे हैं, बीजेपी का बता रहे हैं, बीजेपी का बता रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, बात में दम है क्या इनकी? नहीं जी, बात में कोई दम नहीं है इन भाई साहब की बात में। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और चौधरी रण सिंह मान जी यहाँ से विधायक चुने जाएंगे। किसी के आशीर्वाद विश्वास की कोई जरूरत को नहीं, सही बढ़िया है। और महेंद्रा जी कोई गलत काम नहीं करेंगे बाढ़ हल्का में, समझदार आदमी है, बुद्धि। जेजेपी का क्या होगा? जेजेपी का क्या करेंगे? जी सुपड़ा साफ है यहाँ। सुपड़ा साफ है? हाँ जी, सुपड़ा साफ हो गया है जी जेजेपी का। लोगों का ये कहना है कि हम आगे चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं। और आप देखिए कितनी नाराजगी बाडला के वोटर्स में जननायक जनता पार्टी को लेकर, नैना चौटाला को लेकर, दुष्यंत चौटाला को लेकर दिखाई दे रही है। साफ तौर पे लोग नाराज हैं, परेशान हैं और कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम भले ही रह गए लेकिन यहाँ पे कभी आके मुड़ के देखा नहीं नैना चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने, और ना कभी कोशिश की बाडरा के लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए। इस बार हवा कांग्रेस की लग रही है और तमाम जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। चलिए मेरे साथ। तो देख रहे हैं अब ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा। कुछ लोगों से हमने बात की, आपको सुनाया किस तरीके से फीडबैक उनके हल्के को लेकर हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा का हाल क्या है। राम राम दाऊ, क्या लगता है बाडरा के लोग इस बार किसको भेजेंगे विधानसभा में? 1 मिनट मोर जी, हाँ जी, 1 मिनट मोर, सोचने दो फिर बोलेंगे। सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोचिए, आराम से सोचिए। आपको क्या लगता है विधानसभा इस बार नैना चौटाला को दोबारा भेजेंगे? नहीं नहीं, ना, क्यों? बिकॉज टाक है। 3 परिवार जो लाल थे वो तीनों गए। अब कोई भी जीवंदा नहीं है, जीतो नहीं है। चाहे बन जाओ, नैना जी बन जाओ, चाहे ये बन जाओ, चाहे और फार्मर, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? कि मतभेद की दुनिया पागल नहीं है। अब पढ़े लिखे हुआ संसार है, वो सोचते हैं ना, वो करते हैं। जो मतलब कह गए थे चौधरी देवीलाल जी, वो इनके पास हिंट नहीं है। अच्छा। जो मतलब घर का था वो 3 खड़ी होगी। ठीक है, रणजीत चौटाला मार दियो, दोनों वो मरे। क्यों मरे? आप किसकी लड़ाई में? यदि एक रहता तो एक तो परिवार में जीतता। ये मान के चलो आप, हमारा थॉट्स है, ये बात है बहन जी। तो नैना चौटाला ने काम वाम करवाए क्या कुछ यहाँ के? यहाँ जो मतलब उनका लायक था वो करवा दिया, नहीं लायक था वो पड़ा रह गया। आपका बहुत जुड़ाव लग रहा है देवीलाल परिवार में। बिल्कुल जी। अब मतलब वोट नहीं है हमारे पास। तो क्या लगता है, चौधरी देवीलाल की बात तो हर कोई कर रहा हाँ है, जी। लेकिन असली विरासत कौन संभाल रहा है? असली विरासत संभालने वाला बंदा नहीं है। बंदा होते तो हम छोड़ के नहीं जाते। अब बंदा नहीं है।
बंदा मतलब 4.5 साल वहाँ कर गया, नैना जी वहाँ बढ़ गई, अब वहाँ से खींच दे भाई कमान। बोलो सच नेवर टेल लाई ऑलवेज ऐसा है। तो कह रहे हैं झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देवीलाल की विरासत को लेके तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन अब वाकई में कुछ है नहीं बचा, कोई असली वो है नहीं जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। आप यहाँ के हैं, आपको क्या लगता है? आप तो युवा भी हैं, दुष्यंत भी युवा थे, एक नई पार्टी बनाई थी तो लोगों को उम्मीदें थी, अब वो उम्मीदें बची हैं? उम्मीद तो है दुष्यंत से है जी। क्या कर सकते हैं दुष्यंत अब? दुष्यंत अब ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बाकी मैं तो वोट दूंगा ढोंग के खिलाफ, मैं तो इतना बता सकता हूँ। ऐसा है 2 और 2 में के 4 होते हैं, 2 और 2 4, 100 तक गिनती में दूसरे होते हैं क्या, जिसके हाथ देवतनी है और डबल भी। ऐसा नहीं चलेगा, भरोसा विरासत नहीं होती, हमदर्दी होती है। क्या खुदा का नूर है मुर्शिद में भला मालूम होता है। सुनो जी, उर्दू है, क्या खुदा का नूर है मुर्शिद में भला मालूम होता, आईना वो है जिसमें खुदा मालूम होता है। अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, बात जब चली पड़ी तो सुबह चलो शाम चले। छा गई वक्त के मैखाने पर सावन की घटा, बोले ओ साखिया जाम चले जाम चले जाम चले। जाम केड़ा प्रेम का, लेकिन वो प्रेम नो इट्स, वो भाग गया। चाहे दुष्यंत हो, चाहे उनका परिवार का कोई भी हो, कोई परिवार तो मतलब संबंध नहीं है। 90 सीट पर लड़ते हैं, लेकिन 0/18 है। 0 पीछे लाग गई तो 18 नहीं रहा। सोचो आप, मैथ का माहिर हूँ मैं, अंग्रेजी का माहिर हूँ, उर्दू का भी, ये बात नहीं है। क्या लगता है काम वाम किए क्या जेजेपी के विधायक ने? यहाँ से विधायक ने जितनी उसकी कोशिश रही उसने अपने पूरे काम किए, और उन्होंने बहुत कोशिश की अपने क्षेत्र के अंदर। और देखो विरोध तो हमेशा रहता ही है, कोई भी ज़्यादा ही सत्ता विरोध नहीं है, विरोधी हो। हम तो बहुत से लोगों से बात करके आ रहे हैं। ये पर्सनली विरोध रहता है विधायक ने की, जितनी कोई भी विधायक हो, वो हो चाहे और हो, हर विधायक चाहता है कि अपने क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए जाए। और जहाँ तक उन्होंने चली, देखो ये पीछे बिल्डिंग बन रही है हमारे, बिजली की यहाँ पर भारी दिक्कत थी वाड़ा के अंदर, हर रोज़ लाइट की कटिंग पर कटिंग रहती थी। अच्छी व्यवस्था कर दी हुई, बड़े बड़े खंभे और सारे तार अलग से करवा दिए। 33 तो ठीक है, फिर से मौका देंगे? देखो मौका तो नहीं बता सकता देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया, ऐसे उठ गया कि पता नहीं आज उनको वोट दें तो कहीं दूसरी तरफ न चले जाएं। तो लोग ये नहीं चाहते कि जेजेपी बीजेपी के साथ जाए, या बीजेपी की सरकार किसी तरह से बने? बीजेपी को नहीं चाहते लोग, सबसे बड़ी बात यही है। जाति के नाम पर बांटना, धर्म के नाम पर बांटना, काम नहीं किया। कुछ अगर हरियाणा में हुआ तो गुजरात में ले गए यहाँ से, यहाँ हरियाणा में कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, लगता है? देखो सुन रहे हैं आप? सुन रहे नहीं, आएगी कांग्रेस की सरकार। अच्छा, आएगी? हम तो जहाँ तक उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि हरियाणा ने 10 साल बहुत खो दिए, डेवलपमेंट 1% भी नहीं हुआ है यहाँ पर। जितना भी पैसा यहाँ का पैसा इन्वेस्ट होता है तो बीजेपी यहाँ का पैसा उठाकर गुजरात में लगाती है। यहाँ पर धोखा हो रहा है युवाओं के साथ, जनता के साथ। इतनी नौकरियां दे दी बिना खर्ची पर्ची के, धोखा हो गया। फिर भी नौकरियाँ तो है ना, गुजरातियों को लगाया बड़ी पोस्टां पर, कहाँ पर लगी? ये नौकरियाँ ना जो डी ग्रुप की नौकरियाँ हैं। क्या कह रहे हैं? डी ग्रुप की दी है, पहले ये तो वैसे नहीं लगते थे नौकरी से। पारदर्शी तरीके से तो दे दी ना। नहीं, आपने क्या काम करो, जो वाटर सप्लाई जो सरपंच लगाते थे ना, उनको इनको डी ग्रुप बना दिया, उनको ये नौकरी करे। इस बात को लेके ग्राउंड में गुस्सा है कि पढ़ा लिखा युवा है, उसको ग्रुप डी की नौकरी दे रहे हैं। एक MSc करके एक लड़का एक डी ग्रुप की नौकरी करता है, तो वैसे तो पहले सरपंच वैसे लगा देते थे गाँव के अंदर, तो नौकरी कहाँ पर दी, ये बताओ आप। तो फायदा तो इनको लग रहा है नौकरियों पे ही मिल जाएगा इनको। नौकरी दी कहाँ पर, ये तो बताओ आप। है कहाँ जी? ये बताओ, नौकरी तो खत्म हो रही है जी, DC रेट पे लगा दी इन्होंने। भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। आज भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, एक तहसील के अंदर चल जाओ, हर जगह कोई भी काम है बगैर पैसे के नहीं होता है।
इतना पहले थोड़ा कम में हो जाता था, मोटे पैसे लगते हैं हर चीज़ में। कांग्रेस के समय में कम थे। देखो भ्रष्टाचार था कांग्रेस सरकार में, लेकिन इतना जब 100 रुपये में काम बनता था, आज 1000 रुपये बनता है वो काम। अच्छा, ज़्यादा हो गया। हाँ 10 बढ़ गए, ये तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे भी हमने बात की और वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस की सरकार लग रहा है कि प्रदेश में आ रही है। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भ्रष्टाचार कम था, किसी काम को लेकर 100 रुपये लगते थे, लेकिन आज उसी काम को लेकर 1000 रुपये लगते हैं। नौकरियों में अगर बात कर रही है बीजेपी के, हमने पढ़े लिखे युवाओं को बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगा दी, तो उसको लेकर लोग नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि आप एमएससी पढ़े हुए छात्रों को अगर ग्रुप डी की नौकरी लगा रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा ग्राउंड पे। और जननायक जनता पार्टी को वाकई में दिल से लोग नाराज़ हैं, दिल से इस बात के लिए आहत हैं और दुखी भी हैं कि जिस उम्मीदों को देखकर, ध्यान में रख कर जेजेपी को वोट दी थी, उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी जेजेपी और ना ही उसके कोई भी उम्मीदवार। खासतौर पे दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अजय चौटाला, जो ये वाला परिवार है अजय चौटाला का। पहला आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस चुनाव यात्रा में। तो बारड़ा विधानसभा के लोगों से हम बात कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा यहाँ पर है और विधानसभा के मुद्दे और परेशानियाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार जी, विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है। अगर आपके एमएलए की बात करें नैना चौटाला, 5 साल में कितने काम करवा पाई? किन्ने को करवाया? किन्ने को करवाया? कुछ नहीं करवाया। डिप्टी सीएम रहे उनके बेटे, बस नहीं रहा, खाम ठंड काम खा। तो क्या बीजेपी को समर्थन देना 2024 के चुनाव में जेजेपी के लिए खतरे की घंटी और लोग खतरा था, खतरा था, सत्ता ही खतरा था। तो अब क्या 2024 में क्या प्लान है? कांग्रेस है। कांग्रेस है तो दुष्यंत को कोई मौका नहीं देंगे? ना कोई बेड़ा ना कोई दे। कोई माफी क्या होती है? कागज खां शटर बंद था 5 साल। 5 साल शटर बंद है। हाँ 5 देखा। हाँ, तो नैना चौटाला आप कह रहे हैं कोई काम भी नहीं कराया, आई वाई या नहीं? ना क्या तरह होती क्या काम हो आवर तो फिर एमएलए कौन बनाऊं राडा। भी चर्चाएं हैं कि सीट बदलने के लिए सोच रही हैं कि विधानसभा अब बेरो सही हारे को मुंह माथो देखना पड़ो, आप बदले नहीं डरता। कितने चल जियो खाता है कौन खुला है? अच्छा, शटर बंद है। तो पिछली बार 10 सीटें जीती थी, अभी क्या? पिछली बार तो देवीलाल का चक्कर में जीत गए। न्यू कौन बैठता बीजेपी के खिलाफ वोट गिरे थे लोग, आज न्यू कौन बैठता उन्हें कहीं कोई दिन जाई बैठे। तो अभी ऐसा नहीं होगा, कत्ती मत बोले को नहीं, तो कह रहे हैं कतई कोई मतलब ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं होगा और लोग परेशान हैं और साफ तौर पे जवाब देंगे। क्या लगता है दुष्यंत चौटाला कुछ कर पाएंगे इस चुनाव में? नहीं जी, हमें तो उम्मीद है नहीं। नहीं है? नहीं। तो खत्म हो गए क्या? बस वो उनका सोच विचार, हमने नैना को वोट दिए थे पीछे, तो वो बीजेपी मिल गई, बीजेपी के खिलाफ दिए थे हम तो। अब की बार हम कांग्रेस में देंगे, चाहे कैसा भी आए कैंडिडेट। कैंडिडेट कोई भी हो, बस कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस के नाम बदलाव से कोई काम वाम करवाया यहाँ पे नैना चौटाला? दर्शन नहीं दिया कभी उसने, ऐसी तो पहली एमएलए बनी है जो कभी भी यहाँ दंगा फसाद आया उसमें शामिल नहीं हुई। अच्छा, कभी भी एक दिन भी यहाँ धरना चला हमारा 2 महीना, एक दिन भी नहर कहीं आगे जाना था नहर पर गई है। अच्छा, यहाँ नहीं सुनी उसने इस, और वोट दिए हमने उसको, तो अब उससे नफरत है हमें उनसे। अच्छा, तो आप कोई ऐसा नेता जब चुनते हैं जो आपकी परेशानियों में आपके साथ ही नहीं होता, दुख तकलीफ में साथ ही नहीं होता, तो क्या काम मिले, ऐसा हो कोई परेशानी हो हमारे बीच में आवे, समस्या हल हो, कुछ करो ना करो, वो तो आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, हमारी सोच है ये। तो अभी क्या आपको किससे उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी में क्या लगता है कौन है ऐसा जो काम कर देगा? देखो जी, यहाँ से तो बहुत गणे एडवर्टाइज कर ध्यान रहे, लेकिन जो भी होगा हम कांग्रेस का मन बना चुके हैं। बीजेपी से नाराज है? बीजेपी से बदलना चाहते हैं हम। साथ ही हल्का लगता है लोहारू मंत्री हैं जेपी दलाल, कृषि मंत्री रहे, वित्त मंत्री हैं, काम वाम नहीं किए क्या? दलाल ने काम कराया, वहाँ के लिए कराया, कृषि मंत्री हरियाणा का था, लेकिन अलवारों को छोड़ के कहीं काम नहीं कराया उसने। हमारे यहाँ जो भी मुआवजा मिला एक को नहीं मिला है। तो लोहारू से बाडरा तो 25 किलोमीटर भी नहीं है। आया वो धरने के बीच में दलाल आया था और उठवा दिया, चलो मांगे पूरी करें, वो मांगे रहेगी न्यू की न्यू। तो अभी किसानों को लेके बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, कहने जैसे बारिश कम हुई है तो हम उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे या मुआवजे के तौर पे देंगे, अभियाना माफ कर दिया, सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। इनका करना कुछ नहीं जी। बीजेपी के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे जी, उसके बारे में विचार नहीं है हमारा कोई भी। नया सीएम बनाए नायब सैनी, देखो बीजेपी से जो भी बैठा है हमें उससे, हाँ वो है। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी से जो भी है हमें वो पसंद ही नहीं है। हाँ जी, मनोहर लाल खट्टर ने राख ले साहब बना बीजेपी वाला क्यों बदले रहे? कौन राख ले?
तो मतलब बदला है तो कुछ कारण तो थे ना। हाँ कारण के किम करे कौन जिद्दे बदल अगला ने दिख गई सब मुझ दिख के अगला साढ़े 9 साल में दबा दियो तड़ा मार के नौसन अगले रही के सब ना के वो खा तो नायब सैनी जब आए तो लगता है कुछ होगा। सैनी को के बेरो नयो आए से बागलन के बेरो इतना ये सुनाओ नहीं इतना हूँ बता देंगे लोग यो तो मान ना है वर्गो यो तो भाई आम अपना ही वर्गो इसने के बेरो तो कह रहे हैं जी खट्टर का तो सबको ही पता था ना कि कुछ काम वाम नहीं किए, तभी तो बदलाव किया गया और सीएम बदल दिया गया। अब नायब सैनी तो नए सीएम है, उनको तो मालूम नहीं, वो तो हमारी तरह ही है। कुछ लोग और वहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि चुनावों को लेकर क्या चल रहा है। राम राम जी, विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है, क्या लगता है जी हुक्के पे क्या चर्चा करते हैं आप लोग? हुक्के पे तो चर्चा ये करते हैं हम कि इस जुल्मी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसान। अच्छा, ये बीजेपी जुल्मी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई, किसानों के साथ इतना अत्याचार कर रखा है इन्होंने, आप देखते नहीं हो, देखो क्या हाल हो रहा है किसानों का। अभी तो दलाल साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कृषि मंत्री रहे। इनके दावे ही तो हैं, इनके पास हो रहा है क्या? दावे ही तो इनके पास है। अभी आबियाना माफ कर दिया किसानों का, सारी फसलें कह रहे हैं एमएसपी पर खरीदेंगे। कौन क्या कर दिया माफ, क्या बोले? आबियाना कहाँ? आबियाना क्या है? आबियाना में उससे क्या होता है? किसान का कुछ जो असली जो मुद्दा है उसके ऊपर तो आते ही नहीं है। असली मुद्दा किसान का एमएसपी गारंटी का, उसके ऊपर आओ ना। ये तो कह रहे हैं एमएसपी तो हमने दे दिया ना, सारी फसलों पे देने की घोषणा कर। उसको गारंटी दे दो ना, गारंटी दे दो उसको, फिर क्या दिक्कत है? इनको गारंटी देने में क्या दिक्कत है? तो ये जो बोलते हैं ग्राउंड पे मिलता नहीं है किसानों को? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये खाली हवा ही बातें हैं। आप कह रहे हैं सरकार बदलनी है। बिल्कुल। अभी आपने पिछले विधानसभा चुनावों में 2019 के चुनावों की बात कर रही हूँ मैं, जब आपने यहाँ से जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार नैना चौटाला को जितवा के विधानसभा में पहुँचाया, तो क्या नैना चौटाला ने किया आपके लिए 5 साल? नैना चौटाला से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया उन्होंने। दुष्यंत नहीं, वो दुष्यंत एक ही बात है, माँ बेटा दोनों एक ही तो बात है। हम उनके सपोर्टर थे, डेड सपोर्टर थे हम उनके। अच्छा, हाँ, एनएलडी के समय से? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से। अच्छा, हाँ। तो अब वापसी का कोई विचार है कि आईएनएलडी में जाएं? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई विचार नहीं है। अब तो एक बार बस बदलाव ही होने दो। किसके पक्ष में बदलाव करेंगे? कांग्रेस के एक तरफी लहर। हाँ बिल्कुल, लग रहा है लहर वहर की जो बात हुड्डा साहब कर रहे हैं कांग्रेस को लेके है वो बिल्कुल खूब जबरदस्त। हाँ जबरदस्त। तो ताऊ दुष्यंत को माफ कर पाएंगे क्या लोग? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। दुष्यंत कोई माफ नहीं करे, नहीं, उसको तो वोट जैसे किस हिसाब से और चाहे झोली में बैठ गया खट्टर की, उसने तो कोई माफ नहीं करा ना। बीजेपी वोट मिले थे, उनकी मान में कौन करे, उसने करे दोनों उनकी मान कौन करा? तो डिप्टी सीएम रहे, उसके बावजूद भी काम नहीं करवा पाए। कोई कुछ नहीं किया। नहीं, किसानों का मेन मुद्दा था, उसके ऊपर तो कोई बात हुई। हाँ बोले नहीं ना। हमारे किसान भाई और इकट्ठे हो रहे थे, वो आ रहा भी आए भी नहीं, उन बाईपास अड़ोसी हो गया, आया नहीं। तो आपको तो धक्का लगा होगा, झटका लगा हो कि भाई जिससे उम्मीद हमने की इतनी ज्यादा, जिसने आपने ताऊ देवीलाल की झलक देखी, उसने आपके साथ। इस बात पर तो कोई सा भी कौन नहीं, अच्छा, ना पत्ता ना बेटा कोई भी कौन। वोट दिया था, वोट दिया। अब देवीलाल तो सब करते हैं। रंजीत चौटाला कहते हैं देवीलाल, अभय चौटाला, अजय चौटाला, देवीलाल की विरासत को हम आगे लेके जा रहे हैं। असली वारिस कौन है देवीलाल? हमने को लागे ना बारिश। असली वारिस तो हुए नहीं है, तो ये काम करते ही नहीं। बीजेपी हरियाणा में आती ही नहीं। असली सच्चाई तो ये है, बीजेपी नहीं आती हरियाणा में। अगर ये अपने पैरों पर होते तो हमें भी दुख होता है ये बात बताते। हाँ, ये आप तो कह रहे हैं जिस तरीके से शुरू से ही जुड़े रहे आईएनएलडी के साथ। बिल्कुल बहुत। अभी अभी कांग्रेस की आपको लहर नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या? हाँ, उम्मीदें तो हैं, वो नहीं करेगी तो ये जाएंगे ऐसे, ये आगे ये चले जाएंगे, इसमें क्या है। किरण चौधरी जो बीजेपी में आ गई, इससे लगता है बीजेपी को कुछ फायदा होगा? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता। बीजेपी को हमारे आइडिया से तो सब में नुकसान होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल होगा। कह रहे हैं जी आइडिया हमें तो यही है कि बीजेपी को नुकसान होगा। ताऊ आपको क्या लगता है? हमें तो अभी एक बात से हर दिन इकट्ठा रहा हम तो। हाँ, हम तो बता दे रहे नैना चौटाला की सिस्टम को नहीं, कुछ नहीं। कोई दुष्यंत को नहीं। 10 विधायक पिछली बार जीते थे, अब क्या लगता है क्या होगा? ये हमारा हिसाब में आज तो सही है, और भी कमरा इसके बीजेपी का। नहीं, जेजेपी का क्या होगा?
जेजेपी तो खत्म हो ली अच्छा खत्म हो ली। तो जिक्र को नहीं, तो बहुत पार्टी दो रहेगी कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा जेजेपी को तो जिक्र तो नहीं। ये हुड्डा साहब कह रहे हैं बाकी जो पार्टियां वोट काटू हैं। टीम में को नहीं कटा, वो डोनियो का क्यों है? नहीं वोट भी नहीं काट सकते ना ना, जो रट्टो लाग गयो। कि आम लोगों को भी ये लग गया है कि बस पार्टियां दो हैं, बीजेपी कांग्रेस। दो पार्टी है अच्छा और तीसरी जगह वोट नहीं जाएगा, तीसरी जगह वोट कौन जा पूरा तो दुष्यंत को क्या लगता है अब कब की तैयारी करनी चाहिए? 2024 में तो आप कह रहे हैं कोई स्कोप नहीं है। ये भी क्या रहा था, इधर खत्म हो जाए इनको सांग दुष्यंत को मुश्किल है। कम से कम 10 साल लगेंगे तैयारी में। 10 साल लगेगा। हाँ बिल्कुल। 10 साल तक भी भूलेगी नहीं नहीं भूल। अगर ना देता समर्थन बीजेपी को। हाँ, नहीं ये पहली बात तो इसने जाने की जरूरत ही नहीं थी, समर्थन की बात नहीं थी। अगर फिर भी चला गया था तो ये किसान आंदोलन जिस दिन हुआ है ना शुरू, उसी दिन ये झोड़ा झंडी संभाला के ले खट्टर साहब तेरा संभाल सामान ने तेरी चाबी ने मैं चल गया। सरकारी अभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत ने तो खूब माल खाया, खूब घोटाले किए। दारू बंदी पर खाए बताओ हैं, खा के बन दुनिया के इधर वाला घोटाला इससे का है। होगा आपने भी। नहीं माल खाने में तो कोई शायद पीछे नहीं है। माल की बात है, जब माल खाने में ये तो अपना अपना घर भर लेते, तो असल बात तो किसान की है ना। उसके ऊपर जब कोई, अब देखो कितना क्या बुरा, कितनी बेरोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है। ये हाल रहा तो हमारे देश का आने वाले और 10-15 साल में कोई संभाल नहीं पाएगा फिर, अगर इसी स्पीड से चली गया तो। चलिए तो देखिए, चलिए शुक्रिया जी बातचीत के लिए। तो तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे बाड़ड़ा में किस तरीके की चुनावों को लेकर लोगों के फीडबैक हैं और क्या उनको लगता है। तो आपने सुना कि तमाम लोग जो हमें बाड़ड़ा विधानसभा में मिले, हर कोई दुष्यंत चौटाला से नाराज़ है, जननायक जनता पार्टी से नाराज़ है और सबसे बड़ा नाराज़गी का कारण है बीजेपी को समर्थन देना। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में कितनी बड़ी मुश्किल का सामना दुष्यंत चौटाला को करना पड़ेगा, जेजेपी को करना पड़ेगा, क्योंकि जीतने के बाद भी लोगों के बीच में नहीं आए। जब उनकी परेशानियों से वो जूझ रहे थे तो उस परेशानी को हल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। और जब इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब इलाके के लोग किसान आंदोलन के वक्त पर इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि दुष्यंत यहाँ बीच में पहुँचेगा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कम से कम आवाज़ तो उठाएगा, तो दुष्यंत बाहर निकले ही नहीं, किसानों के पक्ष में कुछ बोला ही नहीं। और उसी का ये कारण है कि आज लगातार चुनावों में इतनी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्राउंड में 1000, 1200, 1500 से ऊपर वोट दुष्यंत चौटाला की पार्टी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसी स्थिति पूरे विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जेजेपी को अब तो कम से कम 2024 में कोई कंसीडर नहीं कर रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल तक लोग भूलेंगे नहीं और 10 साल, अगले 10 साल तक कोई भी स्कोप जेजेपी का नहीं है। उसके बाद की बाद में देखेंगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल जेजेपी का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो बाड़रा से आपने देखा, तमाम लोगों से उनके फीडबैक हमने जानने की कोशिश की और आप तक पूरी रियलिटी पहुंचाई है। आप किसको जिताकर भेजते हैं, कैसे भेजते हैं और क्या फैसला लेते हैं, ये आप पर है। लेकिन लगातार तमाम हलकों में पहुंचकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आज के इस बाड़रा के कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।